नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं भाई। ये हमारा टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्या 10th क्लास का मैथ में, और इसमें हम आपको दूसरी एक्सरसाइज में चल रहे थे। दूसरी एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन कराना था हमारा। लास्ट वीडियो में जो हुआ था हमारा 5 क्वेश्चन तक के हो चुके थे 1.2 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बेल आइकन दबा दे उसी के साथ, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 13 + 13 और 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + +5 क्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये बताना है हमें। तो सबसे पहले आप भाज्य और अभाज्य के बारे में समझेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य, तो ये दो नंबर है हमारे, भाज्य और अभाज्य, यानी प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो होती है जो हमारी 1 से और स्वयं से कटती है। पहले ही बता चुके हम आपको, पिछली वीडियो में बताया था कि वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटती है अभाज्य संख्या कहलाती है, और जो संख्या 1 से स्वयं से तो कटती है और अदर्स किसी से भी कट जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या में एक से अधिक फैक्टर हो सकते हैं उसके, और इसके केवल 1 और इटसेल्फ इसका फैक्टर होगा भाई। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने दिया है, हम देखते हैं कि 7 × 11 × 13 + 13, इसको किस तरह लिख सकते हैं हम। यहाँ से 13 कॉमन ले लिया हमने, 13 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, 7 × 11 13 कॉमन आ गया +1, यहाँ से 13 कॉमन आ गया, तो 13 × 77 + 1 13 × 78 ये आ गया। अब हम 78 को क्या लिख सकते हैं, 78 के फैक्टर कर लो आप भाई। 3 से डिवाइड किया, 3 2 = 6, 3 6 = 18, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 13 आ गया और 3 2 = 6 आ गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 × 13 × 2 3 = 6, ये इसके फैक्टर आ गए। और हम क्या देख रहे हैं कि संख्या 7 × 11 × 13 + 13 के गुणनखंड क्या आ गए, 13 हो गया आ गया और 6 आ गया, 13 आ गया भाई और 6 आ गया। तो ये कैसी संख्या बन गई हमारी, भाज्य संख्या बन गई, क्योंकि जो ये संख्या सोल्व होकर आती उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए थे, 1 और इटसेल्फ, 1 और वह स्वयं संख्या होती। लेकिन यहाँ तो फैक्टर 13 भी आ गया और 6 भी आ गया, नहीं 13 भी और 6 भी, इसका एक फैक्टर आ गया। तो ये कैसी संख्या है हमारी, भाज्य संख्या है। इसी तरह से हम दूसरी को ले लेंगे। इसी प्रकार जो संख्या अगली है 7 × 6 5 3 2 4 4 भी है ना भाई, 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, 5 दोनों में से कॉमन ले लो। यहाँ पर जब हम 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा, 7 6 4 3 2 1 + 1। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इन सभी की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कर देंगे 42, 4 3 = 12, 12 2 = 24, और 24 की 42 में मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम। 4 2 = 8, 4 4 = 16, 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो 8 0 9 कितना आ गया हमारा, ये 908 + 1। तो ये क्या हो गया हमारा, 5 × 909। आप इसको फैक्टर कर लेंगे 909 के भी, तो 909 के आप फैक्टर करते हो तो पहले 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 = 3 0 3, फिर 3 से कर दोगे 1 0 1, यानी इस तरह से आपका 101 भी आ गया और 6 भी आ गया और 5 भी आ गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 ×
3 मल्टीप्लाई 101, तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 5 भी आ गए, 3 भी आ गया और 101 भी आ गया इसके गुणनखंड। तो इस तरह से ये संख्या भी कैसी होगी हमारी, भाज्य संख्या होगी। ये संख्या भी क्या होगी हमारी, भाज्य, क्योंकि इसके भी फैक्टर यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं जो संख्या बनेगी वह इनसे भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी, 3 से भी और 101 से भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये जो हम करा रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज खत्म हुई, 1.2। अब हम चलते हैं 1.3 की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 1.3, उसमें है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, ये क्या बतानी हमें, एक अपरिमेय संख्या है। तो किस तरह बताएंगे भाई, अब हम इसको अपोजिट लेके चलेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या है, और हम लेकर क्या चलेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में इस तरह से करेंगे। जिस क्वेश्चन में इस तरह से कर रहे हैं हम √5 में, सभी नेक्स्ट क्वेश्चनों को इस तरह से करेंगे, √2 हो या √3 हो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारी किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होता। यानी √5 = P/Q, जहाँ Q is not equal to 0, जहाँ Q is not equal to 0। अब आप A/B ले लो, क्या ले लो आप, A/B, तो B is not equal to 0 लिख दो। और जहां हमारा A व B क्या है, ऐसी अभाज्य संख्याएं है जहां A व B दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो ऐसी वास्तविक संख्या है जो 1 के अलावा एक दूसरे से विभाज्य नहीं है, जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। ठीक है भाई, हमने √5 को A/B के इक्वल ले लिया, और A और B कैसी संख्या है, वो ऐसी संख्या है जो 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती। अब किस तरह से करेंगे भाई, हमने B को √5 की मल्टीप्लाई में ले गए, तो यहाँ ले जाते हैं, तो A = कितना हो जाएगा, B√5, B√5, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो A² हो जाएगा, B√5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया इधर, A² = 5B², A² = क्या हो गया भाई, 5B²। अब हमारा A² हम देख रहे हैं, A² = है 5B², यानी A² हमारा जो है 5 से डिवाइड है। अतः हम क्या देख रहे हैं, A² 5 से विभाज्य है। जब A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा, कट जाएगा। यानी जब A² 5 से कट सकता है, ये फैक्टर आ रहे, देखो A² के 2 फैक्टर आ गए, 5 और B²। A² के क्या क्या फैक्टर आ गए, 5 और B², ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है। तो A² के 2 फैक्टर है, 5 और B², यानी A² 5 से भी कट जाएगा और B² से भी कटेगा। तो हमने लिया कि A² 5 से विभाज्य है। जब A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। अतः इसलिए A भी 5 से विभाज्य
होगा। जब हमारा ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने ए इक्वल टू लिया, ए इक्वल टू 5c ले लिया कि माना ए इक्वल टू है 5c। सी अदर कोई नंबर है और उसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए आ जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर तो 5b स्क्वायर के इक्वल है। ए स्क्वायर है 5b स्क्वायर के इक्वल, ए इक्वल टू क्या ले लिया हमने 5c, और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया इसमें ए इक्वल टू 5c समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह से लिख दो, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दो भाई, ए की जगह क्या लिख दोगे आप 5c, 5c का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर हो गया। ये सोल्व कर लेते हैं अब हम कि 5c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से 25 को काट दिया हमने, 5 से 25 को काट दिया तो कितना हो गया हमारा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, या हम इस तरह से लिख दे b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर भी हमारा 5 से डिवाइड है, b स्क्वायर के फैक्टर आ गए 5 और c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं b स्क्वायर 5 से, इसके बाद यहाँ गए विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी हमारा 5 से विभाज्य होगा, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया हमारी बातों में। क्या हो गया कि हम पहले कह के चले थे कि a और b ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, और हमने देखा कि हमने सब सोल्व करा तो हमारा a भी 5 से विभाज्य आ गया देखिए, और b भी 5 से विभाज्य आ गया। तो हमारी बातों में दोनों में विरोधाभास हो गया कि हम लेकर तो चले थे, तो हम क्या कह सकते हैं अब कि जो हम लेकर चले थे वो हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया। अतः a व b 5 से विभाज्य है, इसलिए जो √5 है वो क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा आपका, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर कि हमारी जो हम लेकर चले थे शुरू में कि a व b दो ऐसी वास्तविक संख्या है जो एक के अतिरिक्त किसी से भी डिवाइड नहीं होती, हम वो लेकर चले थे। लेकिन हमने क्या देख लिया कि a 5 से भी डिवाइड है, 5 से विभाज्य है, और b भी 5 से विभाज्य है, तो हमारी बातों में विरोधाभास हो गया। तो हमने क्या किया कि इसलिए अतः a व b 5 से विभाज्य है, जो हम लेकर चले थे उसका अपोजिट हो गया। इसलिए जो हम शुरू में क्या लेकर चले कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई।